बिहार में हुए 4 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे का फिगर लगभग साफ हो चुका है और चारों सीट पर एनडीए जीत दर्ज करते नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में आरजेडी को सबसे बड़ा झटका लगा है। बेलागंज और रामगढ़ सीट जो पहले आरजेडी के विधायक थे वह चुनाव हार गए हैं, तो वही तरारी विधानसभा पर महागठबंधन के भाकपा माले प्रत्याशी भी चुनाव हार गए हैं। अब महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी आरजेडी प्रवक्ता। सर, आपको इस चुनाव में तो बहुत बड़ा झटका लगा है, आप अपने 2 सीट भी नहीं बचा। नहीं, ये ठीक है कि 4 सीटों पर जो उपचुनाव बिहार में हुए, 2 सीट हमारी थी, 1 माले की सीट थी, 3 सीट हमारे महागठबंधन का था। हार हुई है, इस हार को हम स्वीकार करते हैं और किन कारणों से हुई इसकी समीक्षा होगी। कहाँ चूक हो गई, कहाँ गलती हुई है, इसकी समीक्षा नेतृत्व करेगा और हम जो सत्ता का फाइनल होगा, जो 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें हम बेहतर करेंगे और सरकार बनाएंगे। एनडीए चूँकि ये उपचुनाव था, 6-8 महीने के लिए चुनाव समय के लिए हुआ है, तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत से फैक्टर हैं, बहुत सारे वोट कटवा थे और ये सब चीज़ों पर बारीकी से नज़र रहेगी आने वाले समय में चुनाव में। और बगल में ही झारखंड में जो चुनाव परिणाम आए, वहाँ तेजस्वी जी का लहर चला और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राजद ने बेहतर प्रदर्शन किया, 6 उम्मीदवार थे हमारे, उसमें 5 जीत रहे हैं। बिहार में क्यों नहीं हम जीत पाए, अपनी सीट बचा पाए, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। फिर भी हम लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता के फैसले को हम स्वीकार करते हैं और ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हमें पूरा भरोसा, उम्मीद है कि जनता का समर्थन, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आपने कहा वोट कटवा, किसको कह रहे हैं? प्रशांत किशोर भाई, बहुत सारे कारण है। कौन कारण आप देखिएगा, अगर तो ओवरऑल जब विश्लेषण होगा, समीक्षा होगी, तब इस पर कुछ बताया जा सकता है। एक चीज़ और है, प्रशांत किशोर को आप लोग बार बार कहते थे कि वो कुछ फैक्टर नहीं है, तो लेकिन कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि बेलागंज या कहीं का कारण आपको ये सब देखिए, कौन क्या कारण है नहीं है। हमको जनता का आशीर्वाद मिला, लेकिन हम चुनाव जीत नहीं पाए हैं। उपचुनाव वैसे भी सरकार का एज रहता है, एडवांटेज रहता है। आप देखिए बगल में झारखंड में तेजस्वी जी का लहर चला। हम जब सत्ता का फाइनल होगा, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। जो लोग आज खुशफहमी में हैं, उनको 6-7 महीने के लिए विधानसभा के चुनाव के पहले तक पटाखा छोड़ने दीजिए, खुशी मनाने दीजिए। जनता दर्द में है, बिहार की जनता पीड़ा में है और जनता बदलाव चाह रही है, लेकिन उपचुनाव में उनकी जीत हुई है। हम बधाई देते हैं, लेकिन हम इसकी समीक्षा करेंगे और फिर जनता का समर्थन हासिल करेंगे। तो समीक्षा करेंगे और हार को स्वीकार कर रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, जो इन्होंने कहा कि उपचुनाव बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता है, लेकिन जो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होगा, वह चुनाव को हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। और ये सही बात है कि हम सभी सीटों पर बिहार में हारे हैं, लेकिन झारखंड में हमारी जीत हुई है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये उपचुनाव में अगर हम हारे भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी खुशी मना ले, लेकिन 2025 में सरकार आरजेडी समर्थित महागठबंधन की ही बनेगी। ये दावा है मृत्युंजय तिवारी का। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।